अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। परसों लाहौर में काफ़ी बारिश हुई थी और कल भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम में शुक्र है कि थोड़ा बहुत चेंज आया है। अदरवाइज़ दिन के वक्त इतनी गर्मी चल रही थी कि बस ना पूछें। आज जैसे मैं किचन में काम कर रही थी, घर के और भी काफ़ी काम किए, तो थोड़ा बहुत मुझे फ़ील हुआ कि मौसम अब पहले से कुछ बेहतर हो गया है। नज़र मेरी इतनी कमज़ोर हो गई है कि इस रील पर एक पैकेट चढ़ा हुआ था और मुझे सही से वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। दूर की नज़र तो मेरी पहले भी ख़राब थी, चश्मा मुझे लगा हुआ है, बट अब करीब की भी नज़र मेरी काफ़ी ख़राब हो गई है। और करीब का नंबर भी पहले से ही डॉक्टर साहब ने मुझे दिया हुआ था, बट मैं चश्मा बनवा नहीं रही थी, अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब लगता है कि बनवाना ही पड़ेगा। तो सुई में धागा डालना होता है ना, वो भी मुझसे इतनी आराम से डलता नहीं है। फिर मैं समिया को कहती हूँ या अपनी बेटी को कहती हूँ तो वो मुझे धागा डाल कर देती हैं। असल में मेरा काम ही ऐसा है, चैनल है, मुझे शूटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, तो वो यकीन करें हर वक्त मोबाइल के ऊपर ही नज़र रहती है, जिसकी वजह से आँखों का बड़ा नुकसान हो रहा है। खैर, अब कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स में थोड़ा सा गैप लूँ और एडिटिंग का काम जो है वो लैपटॉप पर शुरू कर दूँ, ताकि आँखों को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। घर की रूटीन आप लोगों के सामने चलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पर, और आज का टॉपिक ये है कि 8 ऐसी बातें आपने अपने ससुराल वालों से बिल्कुल किसी सूरत में डिस्कस नहीं करनी अगर आप अपने और अपने हस्बैंड का रिलेशन मजबूत रखना चाहती हैं। सास, नंद, देवर, जेठ, जेठानी, देवरानी, ये सब बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं, लेकिन एक रिश्ता जो इन सब रिश्तों से बढ़कर है और बहुत खूबसूरत है, वो है हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता। हस्बैंड के रिश्ते से ही बाकी सारे रिश्ते हैं आपके। तो अगर हस्बैंड से ही आपका रिश्ता मजबूत नहीं है तो फिर बाकी रिश्तों की तो क्या ही अहमियत रह जाती है। पहली बात, आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान में कभी भी कोई झगड़ा हो तो उस झगड़े को अपने कमरे में ही सॉर्ट आउट कर लें। बाज़ औक़ात बात लंबी हो जाती है, 3-3 4-4 दिन या हो सकता है 5 दिन भी लग जाएं सुलझाने में। तो 5 दिन तक भी आपने जब भी उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करनी है, सिर्फ अपने कमरे में ही करनी है, ठीक है। और बात करते हुए अपनी टोन को इतना धीमा रखें कि कमरे से बाहर, आपके कमरे से बाहर किसी को ना पता चले कि आप झगड़ रहे हैं। ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ, देखें बहुत सारी मेरी बहनें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम में बातें छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर आपको फिर थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। ये जो बात है ना, आवाज़ डाउन रखने वाली बात, ये मेरी बहनें तो समझ जाती हैं, मगर जो शौहर हजरात हैं ना, वो नहीं समझते। तो मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए कि आपके दरमियान में जो भी झगड़ा है उसको कमरे में ही सुलझा लें और अपने झगड़े के बारे में अपने ससुराल वालों को पता भी ना लगने दें, ना सास को, ना ससुर को, ना नंद को, ना जेठ जेठानी देवरानी, किसी को ना पता लगने दें। अच्छा, फिर ऐसे होता है कि जब अगर मियाँ बीवी का किसी बात पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई झगड़ा हो गया है, तो जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं ना, तो दूसरों को साफ पता चल जाता है कि जी ये एक दूसरे से नाराज़ हैं। अच्छा, बीवी जो होगी वो नाश्ते का नहीं पूछेगी मियाँ से, या फिर मियाँ कोई ऐसी बात कर देंगे, ऐसे ही तल्ख कलामी करेंगे बीवी के साथ कि जिससे बाकियों को अंदाज़ा हो जाता है कि दोनों के दरमियान में कोई गड़बड़ है। तो अगर आप दोनों अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। आपका जो भी झगड़ा है उसको आप अपने बेडरूम तक रखें। बेडरूम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, किसी को भनक भी ना पड़ने दें कि आपके दरमियान में कोई झगड़ा चल रहा है। अपनी इंटीमेट डिटेल्स के बारे में अपनी देवरानी, जेठानी, अपने ससुराल वालों से बिल्कुल बात ना करें। अगर आपके हस्बैंड में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अपने तक रखें, या अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपके हस्बैंड को चाहिए कि वो इस बात को अपने तक रखें। दोनों मिलकर आपस में बात करें, और अगर बात का हल नहीं मिल रहा तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, बट ससुराल वालों से इन बातों को डिस्कस ना करें। अपने ससुराल वालों से अपने शौहर की बैक बाइटिंग ना करें। देवरानी जेठानी से अपने शौहर की बुराइयां ना करें। अक्सर ऐसे होता है कि घर में देवरानियां जेठानियां होती हैं ना, फारिग वक्त में बैठकर वो अपने शौहर की बुराइयां करती है और वो अपने शौहर की बुराइयां करती है, मतलब मिलकर एक दूसरे से अपने दुख हल्के करती हैं। तो ये वाले दुख हल्के ना करें, क्योंकि इससे आप दूसरे को अपनी कमज़ोरियाँ दे रहे हैं। आप उसको ये बता रहे हैं कि आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशन कितना वीक है। बेशक होगा वीक, लेकिन इसमें ढंढोरा पीटने की या दूसरे को बताने की क्या ज़रूरत है। तो जो भी आपके दरमियान में बात है, आपके हस्बैंड नहीं अच्छे, आपका ख्याल नहीं रखते, जो भी है, आप अपने घर वालों से डिस्कस करें, मगर अपने ससुराली रिश्तेदारों से इन बातों को कभी डिस्कस ना करें।
सर बहनें मेरी ऐसी होंगी लाजमी जिन्हें शादी से पहले कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे, जैसे पीरियड्स इरेगुलरिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, जिसकी वजह से शादी के बाद फिर उनको कंसीव करने में थोड़े से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अगर तो आप समझती हैं कि आपकी ससुराल बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपकी सास, देवरानी, जेठानी, नंदें आपकी अच्छी हैं और आपकी इन प्रॉब्लम्स को वो अंडरस्टैंड करेंगी, तब तो आप अपने ये हेल्थ इश्यूज़ उनके साथ डिस्कस करें ताकि वो आपका ख्याल करें, आपको रिलैक्स रखें, आपको परेशान ना होने दें। लेकिन अगर आप समझती हैं कि आपकी ससुराल इस तरह की नहीं है, बल्कि छोटी सी बात बता देने से ही एक तमाशा बन जाता है, तो फिर हरगिज़ अपने ससुराल में इन बातों को डिस्कस ना करें। वैसे शादी के बाद भी, या इवन एक बच्चे के बाद या 2 बच्चों के बाद भी औरतों में कुछ ना कुछ मसाइल शुरू हो ही जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है औरतों में, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो ही जाती है। तो अगर तो आप बेहतर समझती हैं कि अगर आप ससुराल वालों को बताना चाहती हैं कि वो आपका ख्याल रख सकें, तब तो बताएं, अदरवाइज़ फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। हर बात को अपने हस्बैंड तक लिमिटेड रखें बस। क्योंकि कुछ ससुराल फिर इस टाइप की होती हैं कि अगर वहाँ पर लड़की बेचारी अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स का बता देती है, तो वहाँ पर एक अजीब ही सीन क्रिएट कर दिया जाता है और फिर बातें सुनाई जाती हैं कि इसकी तो बीमारियां ही ख़त्म नहीं होती हैं, ये घर का कोई काम नहीं करती है, इसको तो कभी ये मसला तो कभी वो मसला। इसलिए अगर आपकी ससुराल इस टाइप की है ना, तो फिर आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तमाम बहनों को मैं ये कहूँगी कि आपकी अपनी फैमिली के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो आपको अपने ससुराल में बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हद तक अगर आप चाहें तो अपने हस्बैंड को बता सकती हैं, लेकिन बाकी ससुराल में तो बिल्कुल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि हर औरत को ना अपने ससुराल में अपने मैके का एक भरम रखना ही चाहिए। काफ़ी बहनें मेरी ऐसी होंगी जिनकी अपनी वालदा से लड़ाई हुई हुई होगी, या भाई से अनबन होगी, या काफ़ी अरसा हो चुका होगा अपनी बहन से कुछ अनबन हुई हुई होगी। वो रिश्तों में हो जाती है, कोई बात नहीं। तो ये जो काफ़ी लंबी लंबी चलने वाली लड़ाइयाँ होती हैं, इसके बारे में तो ससुराल को वैसे ही पता चल जाता है, हस्बैंड को भी पता होता है, लेकिन वो जो फॉर द टाइम बीइंग की नोक झोंक अनबन हो जाती है ना, उसके बारे में तो बिल्कुल भी अपने ससुराल वालों से या इवन अपने हस्बैंड से भी जिक्र ना करें। अपने प्लान्स के बारे में अपने ससुराली रिश्तेदारों को या अपने ससुराल में बिल्कुल ना बताएं। समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर आपकी देवरानी या आपकी नंद ने आपको कह दिया कि हम सर्दियों में फ़लाँ जगह हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं, या गर्मियों में फ़लाँ जगह हुंजा या गिलगित जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप हो सकता है आप प्लान बनाकर बैठी हो पहले से अपने हस्बैंड के साथ, और आपसे ज़ब्त नहीं हो रहा कि उसने आपको बता दिया तो आप क्यों चुप हैं। तो आप क्या करेंगी, आप भी फ़ौरन बता देंगी। ठीक है, ये नहीं बताना, आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। बताने की क्या ज़रूरत है, जब जाना होगा चले जाएंगे और सारी दुनिया देख भी लेगी। तो इसी तरह अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं, आप और आपके हस्बैंड, फ्यूचर आपके प्लान्स हैं, आप पैसे जमा कर रहे हैं कि जी हम एक घर ख़रीद लेंगे या ज़मीन ख़रीद लेंगे या बाइक गाड़ी कुछ भी ख़रीदने का प्लान है, तो वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर बताएं, लेकिन जब वो चीज़ आपके हाथ में आ जाए, जब आप वो ख़रीद लें तो तब बताएं। इसी तरह अगर आपने कहीं जाना है तो ज़रूरी नहीं है पहले से ही आप बता दें, बस एक दिन पहले बता दें कि आप लोग जा रहे हैं। बिला वजह अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में अपने ससुराल में स्पेशली डिस्कशन, ससुराल क्या मैं तो कहती हूँ मैके में भी नहीं बताना चाहिए। ज़रूरत ही क्या है, जो आपके प्लान्स हैं वो आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान में ही रहने चाहिए। मेरे अंदर ये बहुत गंदी आदत हुआ करती थी काफ़ी पहले कि मैं, अगर मेरे और मेरे हस्बैंड का कोई प्लान बना है ना किसी भी बारे में, तो मैं पहले ही बता देती थी अपने मैके में, अपने ससुराल में, अपने दोस्तों को। अभी कुछ होता भी नहीं था, लेकिन मैं पूरी जगह बात को फैला देती थी, और होता फिर ये था कि वो काम हो ही नहीं पाता था। बल्कि इस हवाले से मैंने आप लोगों के साथ अपना एक पूरा व्लॉग भी शेयर किया था। मैंने उसमें काफ़ी वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अक्ल आई और मैंने इस चीज़ को कंट्रोल करना शुरू किया, और ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए होता है। देखें, पहले से ढंढोरा क्या पीटना, और सिर्फ ससुराल वालों को ही नहीं, मैके वालों को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके और आपके हस्बैंड के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं वो सिर्फ आपने अपने और अपने हस्बैंड तक ही लिमिटेड रखने हैं। इवन मैं तो कहती हूँ कि अपने बच्चों के भी फ्यूचर प्लान्स प्लीज़ अपने मैके में या अपने ससुराल में डिस्कस मत करें, सिर्फ अपने तक महदूद रखें।
अपने बच्चों की कमज़ोरियाँ, अपने बच्चों के वीक पॉइंट्स कभी भी अपने ससुराल में या इवन अपने मैके में डिस्कस ना करें। आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ता नहीं है, आपके सामने ज़ुबान चलाता है, या हर वक्त खेलता रहता है, या बाहर टाइम ज़्यादा गुजारता है, घर पर नहीं रहता है, या उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, या वो बुरी आदतों में पड़ गया है या पड़ गई है, चाहे वो बेटा है या वो बेटी है, मैं दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। या इसके अलावा भी आपके बच्चों के अगर कुछ वीक पॉइंट्स हैं या उनमें कोई कमियां या खामियां हैं, बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है कि वो आप अपने ससुराल में या इवन अपने मैके में भी किसी के साथ डिस्कस करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब रह रहे होते हैं तो नॉर्मली वहाँ हर किसी को एक दूसरे के बारे में पता होता है। जितना पता है उतना पता रहने दें, ख़ुद से जाकर कुछ और मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हमेशा लोगों को ना ख़ुद के बारे में कंफ्यूज ही रहने दिया करें, ताकि उन्हें एग्जैक्टली पता ही ना चले कि मसला क्या है। मियाँ और बीवी का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है। आप अपनी सारी मेहनत इस रिश्ते को मजबूत बनाने में लगाएं। बहुत सारी बीवियों को अपने शौहरों से बहुत गिले होते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जब आप अपने आसपास वालों को देखेंगे ना, तो आपको यकीन करें अपना आप या अपना शौहर दूसरे से ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो जब भी आपको अपने हस्बैंड में कोई बुराई या कोई ख़ामी नज़र आए ना, तो ज़रा अपने आसपास नज़र दौड़ा लिया करें, फिर आपको पता चलेगा कि आपके हस्बैंड जो हैं वो दूसरे से कई मामलात में कहीं बेहतर हैं। हर इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स तो होते ही हैं। कोशिश करें कि अपने हस्बैंड के नेगेटिव पॉइंट्स को ज़रा साइड में कर दें और पॉजिटिव पॉइंट्स पर ज़रा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर नेगेटिव को लेकर बैठी रहेंगी तो कभी भी अपना रिश्ता मजबूत नहीं कर पाएंगी। एक भी पॉजिटिव पॉइंट के साथ अगर जुड़ जाएंगी ना, तो रिश्ता मजबूत बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। वैसे भी मैं कहती हूँ कि हर औरत को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव सोचेंगी तो फिर घर में भी हर तरफ पॉजिटिविटी, हर काम में पॉजिटिविटी ही नज़र आएगी। और पॉजिटिविटी हमेशा इंसान को एनर्जी देती है, जीने की उमंग देती है, जीने में मज़ा आता है। बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।